जितने लोग अपने लाइफ को बर्बाद किए हैं वो सबसे पहले अपने आप को क्या कहे लाइबिलिटी पे गए हैं। अब एसेट्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है। कोई भी अरबपति है, कई प्रकार के बहुत सारी गाड़ियां खरीदी है और भाड़े पे चल रहा है और वहां से उनके इनकम आ रहा है और आगे अपना काम कर रहा है। बहुत लोग मकान बनवा दे, बहुत लोग कंपनी खोलते, कई लोग अपने सिस्टम बना दिए जहाँ से पैसे आ रहे हैं, सारे क्या है एसेट्स है। तो लोगों ने एसेट्स पे काम किए, जितने लोग वो आज अरबपति है। वो अरबपति, कोई भी अरबपति है तो एसेट्स पे काम किया है। यदि आप लोग को भी विकास करना है तो एसेट्स पे काम करना पड़ेगा। अभी लाइबिलिटी और एसेट। अब हमने महीने के एक गाड़ी लिया और उसने महीने के हमने क्या हुआ 10,000 20,000 हजार के खर्चे जा रहा है, तो ये लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी होनी चाहिए तब जब उसके लायक बन जाएंगे तब। अब एसेट पे कैसे काम करता है, कोई भी अरबपति एक एसेट पे काम किया है, लेकिन हम लोग एसेट प्लस एसेट पे काम करते हैं। एक अरबपति करोड़पति किससे काम किया, एसेट पे, लेकिन हम लोग काम करते हैं कि एसेट पे काम नहीं करते हैं, एसेट प्लस एसेट पे काम करते हैं। मैंने कहा मैंने अपने ऑफिस बनवाया, तू क्या क्या एसेट बनाया, वो क्यों एसेट नहीं है, एसेट प्लस एसेट। अब आप लोग को बताऊंगा एसेट प्लस कैसे है। एक हमने अपने लिए ऑफिस जब ऑफिस बनाया तो वहां उस ऑफिस को रेंट किया, लेकिन हमने ऑफिस में 50 आदमी को ट्रेनिंग करा दिया, 25 आदमी को ट्रेनिंग करा दिया, 25 आदमी को ट्रेनिंग कराया। तो मैंने पैसा लिया, उस पैसे से पहला मैंने ऑफिस का भाड़ा चला गया, पहला एसेट का काम हो गया। दूसरा एसेट हो गया कि 25 आदमी को जो मैंने ट्रेनिंग कराया उसमें से 15 आदमी तैयार हो गए, वो मेरा अगला एसेट तैयार हो गया। 25 में से 15 तैयार हो गए तो हमारा अगला एसेट तैयार हो गया। वो 15 आदमी ने काम किया, 15 आदमी ने फिर 25 को लेके आया और फिर मैंने उसी ऑफिस में ट्रेनिंग करा रहा हूँ, तो फिर अगला एसेट तैयार हो गया। और फिर मैंने 25 से 50 को मीटिंग कराया, 50 से 50 आदमी ने 50 को लेकर आया तो 100 की मीटिंग कराया। वो हमारा ऑफिस एक एसेट के रूप में काम कर रहा है। और जो लोग हम तैयार कर रहे हैं वो एसेट नहीं, एसेट प्लस एसेट। मैं तो प्लस भी नहीं बोलता हूँ, इनको बोलता हूँ, इनको मल्टीपल होते हैं। जिनको मैंने तैयार किया वो फिर एसेट के रूप में 10 आदमी को 5 आदमी को लेके आता है, फिर वहां से हम मल्टीपल करते हैं, एसेट के रूप में हम मल्टीपल करते चले जाते हैं, मल्टीपल करते चले जाते हैं। एक व्यक्ति सिंगल एसेट पे काम कर रहे हैं अरबपति हो सकता है, तो हम लोग तो मल्टीपल एसेट पे काम कर रहे हैं। तो मल्टीपल एसेट पे काम करके हर कोई अरबपति हो सकता है। तो एसेट समझ में आ रहा है क्लियर? एसेट तो कभी भी आप एसेट पे काम करें, यदि आपने एसेट पे काम किया तो आपको चाहिए तक तो जाने से नहीं हो सकता है। अब मैंने बात कर रहा था लाइबिलिटी और दूसरी बात करने वाला है मैं लाइबिलिटी और नजरिए से इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं अपने एक एसेट को तैयार किया, उस एसेट को तैयार किया वो अपने सिवान बिहार में। वो क्या तैयार किया, टेहन सिटी तैयार किया, वो एसेट के रूप में तैयार किया। आज कम से कम उसमें 3-4 लाख रुपया लगा चुका हूँ और पूरी एक टेहन सिटी तैयार किया। क्या तैयार किया, पूरी टेहन सिटी। लेकिन अब लोगों के हालात ये था, जब मैंने टेहन से आया तो भाड़े का मकान था और भाड़े के सब कुछ था। आज भी मैंने दिल्ली में भाड़े 30,000 रुपया 25,000 रुपया भाड़े पे देता हूँ, लेकिन मैंने दूसरी कोई होता था अपने रहने के लिए छत बना था, मेरे रहने के लिए छत बन जाए, लेकिन मैंने छत नहीं बनाया, एसेट तैयार किया। एसेट क्यों तैयार किया, तो उस एसेट में दम ये है कि जिस दिन से मैंने उसका नींव रखा हूँ उस दिन से बिजनेस मेरा यूं रॉकेट की तरफ जा रहा है, यूं रॉकेट की तरफ जा रहा है। मैंने जो पहले फ्रेंचाइजी चला रहा था, अपना फ्रेंचाइजी और ऑफिस चला रहा था, रहने का मकान रखा था, मुश्किल से हमारा 16,000 रुपया जाता था। लेकिन आज जो मैंने अपने टेहन सिटी तैयार किया, उस टेहन सिटी के लिए हमने लागत के बैंक के ब्याज महीने के 3-4 लाख रुपया बनता है। आज वो 3-4 लाख रुपया क्यों, मुझे सब मुझे सुनाता है तो मुझे पता है कि ये 3-4 लाख ये 3-4 करोड़ में बदल के देता चला जाएगा, 3-4 करोड़ में बदल के देता चला जाएगा। तो मैंने एसेट को तैयार किया और मैंने एक टेहन सिटी तैयार किया और जगह टेहन सिटी बनने शुरू हो चुके हैं। बिहार में हमारे यहाँ कई जगह बनने शुरू हो चुके हैं और आने वाले 5 से 10 साल में मैं ये जानता हूँ कि हिंदुस्तान का हर टेहन सिटी बन जाएंगे, टेहन सिटी बन जाएंगे, दुनिया में
उसमें ट्रेनिंग हॉल सब कुछ वो वहाँ तैयार किया केवल 250 में। ऊपर के फ्लोर में टोटल टीसीएम हॉस्पिटल तैयार किया, अपने ट्रांस का हॉस्पिटल तैयार किया। उसके ऊपर मैंने ट्रांस के लिए अपने एक्यूप्रेशर चूर पूरी तैयार कर रहा हूँ, एक्यूप्रेशर चूर तैयार कर रहा हूँ। उसके ऊपर मैंने 400 लोगों को बैठने का हॉल तैयार कर दिया, जहाँ पे होटल जैसे सर्विस लेने जा रहा हूँ, वहाँ पे 400 लोगों को बैठने का हॉल तैयार कर दिया। उसके ऊपर मैंने बना रहा हूँ किचन, जहाँ पे लोग जितने मीटिंग में, ट्रेनिंग में, सेमिनार में जाएंगे, सबके लिए ऊपर ही खाना बनेगा, ऊपर ही खाने का सारा सिस्टम तैयार कर रहा हूँ। एक बार 4-5 भी आगे आ जाए तो हमें खाने का कोई टेंशन नहीं रहेगा। ये मैंने तैयार किया, ये मैंने संकल्प तैयार कर डाला हूँ। ये संकल्प आपको तैयार करना शुरू कर दें। हर देश का हर कोने में क्या सिटी बन जाएगा, क्या सिटी बन जाएगा। तो ये मैंने एसेट पे काम किया। आज एसेट का वैल्यू मुझे समझ आ गया। अब इसका बेनिफिट क्या है? हमारे हर लीडर अपना ऑफिस बनवा चुके हैं, हर लीडर हमारा अपना ऑफिस बनवा चुके हैं, क्योंकि हमने आगे बना के दिखाया। एक कम्युनिकेशन का बिजनेस है जो आप आगे करते चले जाओ, पीछे पीछे आपका होते चला जाएगा, होते चला जाएगा, तो आप करते चले जाओ और पीछे पीछे होते चला जाएगा, जो मैंने करके दिखाया। अब लग्जरियस क्या है? अब लोग बोलते हैं, कई ऐसे बोला सर पढ़ने की गाड़ी बोली है, फिर महीने के कितने किस्त जाता होगा, महीने के कितने खर्चे बढ़ गए। मैंने आपको कैलकुलेशन नहीं पता है, कैलकुलेशन पढ़ने को पता है कि किस्त का बेनिफिट क्या है। उस गाड़ी के 1.5 करोड़ की गाड़ी जोड़ते हैं, कितना आता है? 1.5 लाख आ जाएगा, महीने के 1.5 लाख आता है। लेकिन ये आपको नहीं पता, उस गाड़ी आने से कई लाख का इनकम बढ़ गए। तो वो एसेट्स है, उन्होंने एसेट्स क्या है? लाइबिलिटी नहीं लिया है, लाइबिलिटी नहीं लिया है। मैंने अभी आपको बात करने वाला है लग्जरियस लाइफ क्या है? लग्जरियस लाइफ अभी हम काम पर स्टार्ट किए, हमारे जेब में पैसे नहीं है, ये दिखाने के लिए हमने ऐसा काम कर दिया कि उसको भरने में ही लाइफ कट रहा है, पता चला और कर्जे हो रहा है। हमने लग्जरियस लाइफ जीने के प्रयास किया जब हमारे जेब में नहीं है, लेकिन वो लग्जरियस लाइफ आपको बर्बाद करता है। लग्जरियस वो होता है जो ऑटो मोड में होता है, लग्जरियस वो होता है जो ऑटो मोड में होता है। जैसे पांडे जी ने लग्जरियस गाड़ी लिया, और हमारे एसडी प्रधान ने लग्जरियस गाड़ी लिया, हमारे कुशवाहा ने लग्जरियस गाड़ी लिया, मैंने भी अपना टेस्ट लिया था और फिर अगली गाड़ी लेने की तैयारी है। लेकिन अभी पार्किंग की कोई समस्या नहीं, तो कभी मेरे बड़ी गाड़ी आ चुकी है दिल्ली में। ये समस्या एक पार्किंग की दिक्कत है, वो गाड़ी आने वाली है, कोई बात नहीं, पार्किंग के चलता रहेगा, इन गाड़ी का नहीं है। क्या सिटी अभी बिहार में तैयारी कर रहा हूँ, मेरी पूरी तैयारी है 6 महीने के अंदर दिल्ली में क्या सिटी का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। ये दिल्ली में क्या सिटी का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये जो है लग्जरियस लाइफ, जब हमने अवकाश से पहले यदि लग्जरियस लाइफ जीते हैं तो अपने आप को बर्बाद कर जाते हैं। लेकिन जो लग्जरियस लाइफ ऑटो मोड में आता है उसको लग्जरियस लाइफ कहते हैं। तो हम लोग के लग्जरियस लाइफ ऑटो मोड में आता है। हम लोग जब गाड़ी लेते हैं 20 लाख है तो समझ लो कि आपके महीने का 50,000 लाख रुपए इनकम बढ़ गया। यदि आपने 20 लाख की गाड़ी लिया तो आपको 20,000-50,000 लाख रुपए का महीना का इनकम बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? कम्युनिटी में एक उमंग होता है, ये गाड़ी हमें भी आएगी, ये गाड़ी हमें भी आएगी, ये गाड़ी हमें भी आएगी। यस और नो? तो ये उमंग आपकी इनकम को बढ़ा देता है। प्यास आपको ऑटो मोड में लग्जरियस लाइफ देता है। लग्जरियस लाइफ जीना है तो आप प्यास कर जाओ, प्यास कर जाओ। आप लोग एक लाइन पढ़ रहे हैं, जहां खड़े हो जाओ वहां लाइन लग जाए, जो कर डालो वो धर्म बन जाए। जहां खड़े हो जाओ लाइन लग जाए, जो कर डालो वो धर्म बन जाए। तो ये आप कैसे होगा? तो इसका दुनिया में सबसे बड़ा धर्म क्या है? कोई बता देगा? दुनिया में सबसे बड़ा धर्म क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है, लोग कोई बोलता मानवता, कोई बोलता हिंदू, कोई बोलता कुछ, मैं बोलता हूँ सेल्फ सेफ्टी। दुनिया में सबसे जो बड़ा धर्म है वो सेल्फ सेफ्टी। आपको सोच रहे होंगे ये कौन सा धर्म आ गया, तो धर्म बता देता हूँ, ये कौन सा धर्म है। आप दुनिया में आज के डेट में किसको जानते हैं? महात्मा गांधी को जानते हैं, डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद को जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं आपको बताने वाला हूँ।
ये तीनों आदमी आपके देश के लिए बहुत कुछ दिए हैं। स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अपने आप को समर्पित किया है, इसलिए आप लोग जानते हैं, इनको पूरी दुनिया जानता है। लेकिन क्यों ऐसे ये लोग क्यों आगे कर पाए हैं? तो इन्होंने सबने सेल्फ सेफ्टी पे काम किया है। जिसने सेल्फ सेफ्टी पे काम नहीं किया, इनके बगल के पड़ोसी भी नहीं जानता वो कौन थे। देश में जो आजादी के लड़ाई छिड़ी तो लाखों लोग शहीद हुए, लाखों लोग मारे गए। क्या लाखों लोग आप जानते हैं? क्या नहीं जानते हैं? इनको इसलिए जानते हैं कि इन्होंने बचपन में उस लड़ाई के स्वतंत्रता संग्राम से लड़ाई में नहीं उठे, इन्होंने अपने उस लायक पद बनाए, उस लड़ाई